19,950 की पुट लेके चल सकते हो। एज अ हीरो जीरो 10 रुपए के आसपास मिल जाएगी। देयर आर हाई चांस कि ये चीज आपकी 10 से 90, जैसे ही मैंने अभी बताया, वो जा सकती है। 20,000 से एक गिरावट 19,840 तक आराम से मिल सकती है। अगर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो। कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हम हीरो जीरो के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ऑप्शन चेन को पढ़ के एक बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए हीरो जीरो ट्रेड भी निकालेंगे, ताकि आप कल 100 से लेके 200% मिनिमम कहीं ना कहीं कमा के चले जाओ। देखते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी बनी तो जरूर आपको ट्रेड्स देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको कल एक दिन पहले रात को बोला था, बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप बताया था, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था 45,775 से लेकर 700 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस यहाँ से बाउंस आता है तो वापस 46,000, अगर ये ब्रेक करता है तो 45,500 और 45,300 मैक्स। आप देख सकते हो आज 384, और आज जो लो लगा है बैंक निफ्टी का 45,270 के आसपास कहीं लगा है। तो पूरी जो गिरावट है वो कैच हुई है। प्रीमियम चैनल पे 175 से लेके 45,700 की पुट, 175 से लेके 370 प्लस और भी ऊपर गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी पे आज फोकस रहेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखने वाले हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको याद होगा, मैं बहुत टाइम से आपको हमेशा ये बोलता हूँ, अब ट्रेंड में EMA20 जो होती है ना, वो बढ़िया सपोर्ट होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडेक्स ने क्या करा है, जब अप ट्रेंड में था EMA20 ये ग्रीन वाली लाइन है, यहाँ से बाउंस किया वापिस ऊपर, फिर यहाँ से बाउंस किया, फिर ऊपर चलेगी, फिर यहाँ कहीं से बाउंस किया, एक अप मूव आ गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने एक बहुत बढ़िया करेक्शन लिया जो EMA50 तक गई है। EMA50, तो अभी हमारे पास जो मेन सपोर्ट है बड़े बड़े, वो EMA20 और EMA50। EMA20 कल आ सकता है, क्योंकि EMA20 जो है वो 19,783 है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट हुआ, वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे जो बायर्स जो है उन्होंने एंट्री ली, लेकिन इंडेक्स जो है वो वापस इसके नीचे आ गया है, ऑल टाइम हाई के नीचे। ठीक है, ऑल टाइम हाई के नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं बायर्स जो है ट्रैप हो चुके हैं। अभी भी 5 से 7 दिन और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा। अगर लोअर लो की फॉर्मेशन लगाता है, जो इंडेक्स है वो 19,500 से लेके 19,200 तक जा सकता है, यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साथ ही साथ EMA20 और EMA50 है। इसका भी अगर ब्रेकडाउन होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वापस 18,600 तक भी गिर सकती है। तो वो तो बड़ा व्यू हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे के लिए हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहां पे हम एक बार मार्केट को जाके समझेंगे कि क्या बेसिकली मेन रेसिस्टेंस और सपोर्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अपना EMA जो है वो हटाने वाला हूँ, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ना है। प्राइस एक्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अभी क्या ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे, इसका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया इंडेक्स ने, यहाँ पे आज गैप डाउन लगाया। एक चीज याद रखना, ये गैप फिल नहीं हुआ, ये गैप फिल नहीं हुआ। यहाँ पे आप मान के चलो 20,120 है, और ये वाला जो हाई है ऑलमोस्ट 20,050 है। तो जिस दिन भी मार्केट 20,050 क्रॉस करेगी, उस दिन हमारा टारगेट 20,120 होगा। ठीक है, अभी एक और चीज याद रखनी है, आपको याद होगा मैंने आपको कल बड़े सारे सपोर्ट बोले थे, मैक्सिमम 19,900 बोला था। आज मार्केट ने 19,900 के आसपास क्लोजिंग करी है। अगर कल इसके ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन होगी, आप एरो देख सकते हो, ये ऊपर जाएगी और वहां से एक रेसिस्टेंस लेके वापस से फॉल कर सकती है। अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है और ये वाले लो ब्रेक होते हैं, तो मार्केट इसी बियरिश सेंटीमेंट को आगे कंटिन्यू करेगी। टारगेट होगा 19,840 एंड 19,790 कल का। बाय चांस 790 ब्रेक हो गया, देयर आर हाई चांस कि कल स्ट्रेट फॉल 19,722 भी हो सकती है। तो कल यहां से मार्केट मैक्सिमम 180 पॉइंट्स गिर सकती है, अगर ये चीज सक्सेसफुल होती है। दूसरी चीज, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक समझेंगे हम इंट्राडे पे, और आफ्टर द एंड ऑफ दिस पुल बैक बियरिश सेंटिमेंट विल कंटिन्यू। जैसे ही ये पुल बैक खत्म होगा, उसके बाद एक बियरिश सेंटिमेंट जो प्रीवियस सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो अब ये बात करते हैं कि पुल बैक जो है कहां तक जा सकता है। पुल बैक का लेवल सीधा सीधा 20,000 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल रेसिस्टेंस इंडेक्स ने लिया है या मल्टीपल सपोर्ट इंडेक्स ने लिया है, तो ये जो पूरा जोन है कहीं ना कहीं एक रिवर्सल जोन बन सकता है। लेकिन हम इसका एकदम हाईएस्ट पॉइंट 20,000, जो अपने आप में एक राउंड लेवल भी है,
तो 20,000 के आसपास कल अगर इंडेक्स आया, वहां से एक परफेक्ट शॉट बन सकता है। देयर आर हाई चांस कि 20,000 से रिवर्सल आएगा, और अगर एग्रेसिव फॉल होती है, गैप अप लग के जल्दी से मॉर्निंग में 20,000 मिला, आप शॉर्ट करके चल देना। पूरे दिन में चाहे तो मार्केट 19,840 आ सकती है। 19,950 की पुट अगर 10 से 20 के आसपास मिल गई, मैक्सिमम 90 जा सकती है अगर 840 हिट हो गया तो। ठीक है, मैक्सिमम 90 जा सकती है। अभी बात करेंगे, इसको हम कंफर्म करेंगे ऑप्शन चेन से। अगर ऑप्शन चेन पे मेरे को यहाँ पे कॉल राइटर्स मिले तो जरूर हम यहाँ से शॉर्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे सिंपल है। और हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज डे लो के बारे में बात कर लेते हैं। डे लो क्या लगा हुआ है? डे लो जो है वो हमारा है 19,875 मान लो, ठीक है, 19,875 बफर के साथ। तो 875 अगर यहाँ पे टूटता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। 19,925 का स्टॉप लॉस होगा। स्ट्रेट टारगेट 19,840, जो कि थोड़ा बहुत कम है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छी नहीं है, लेकिन आप इसको 19,825 तक भी लेके चल सकते हो। 825 के नीचे मार्केट निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट 19,790, और अगर 19,790 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट होगा 19,720 के आसपास, जो भी मैंने आपको बताया। ऑन द अपसाइड अगर फ्लैट खुल के ये वाला लेवल ब्रेक करती है 19,725 के ऊपर, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी जो है वो बन जाएगा। तो 19,925 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करता है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 19,975 एंड 20,000। याद रखना कि ऊपर जो आएगी सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक आएगा। पुल बैक का मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड के बिल्कुल हम अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ठीक है, जब ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपकी पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए? पोजीशन साइज जो है वो आपकी सबसे कम होनी चाहिए, जितना कम चाहो तो कर सकते हो। जब ऊपर से पुट लोगे तो चाहे आप ओवरवेट जा सकते हो। तभी जब ओवरवेट होता है, इसका मतलब मैं एग्रेसिव हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट रिवर्स होकर एकदम लो पे चली जानी चाहिए। तो यहीं से अगर मैं हीरो जीरो भी दूंगा, हीरो जीरो इसलिए दूंगा क्योंकि मार्केट मैं वहां से एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर यहाँ से एग्रेसिव मूव आती है तो फार आउट ऑफ द मनी जो होगी 19,950 या 19,900, उनमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलेगा। तो ये साइकोलॉजी होती है हमारी हीरो जीरो के पीछे का। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम 19, आज भी 19,850 की पुट 20 रुपए पे दी थी, 49 का हाई लगा, एक ही दिन में 145% का आरओआई। क्यों? अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पे लो ब्रेक हुआ था और उसके बाद फिर यहाँ पे एक लो ब्रेक हुआ था, इसके बाद मार्केट ने साइडवेज हुई, इस पूरी मूव पे हमको ये वाली जो पुट है 145% आरओआई देखी गई। यहाँ पे मैंने मोमेंटम कैच करा, वापस देखोगे यहाँ पे तो ये एक अब रिवर्सल है। रिवर्सल कैसे होगा? वापस ऊपर जाएगी पुल बैक, थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करेगी, फिर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होगा, तो हम रिवर्सल पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट कैच करने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही कह रहा हूँ, बार बार फोकस कह रहा हूँ आपको, 20,000 के आसपास रखना। अपने आप में एक राउंड लेवल है, साथ ही साथ रेसिस्टेंस का भी फुल ऑफ रेसिस्टेंस है। ठीक है, और टारगेट जो है नीचे मैं आपको बता चुका हूँ 19,840 पेंडिंग है, और 19,800 भी पेंडिंग है, 19,720 भी आ सकता है। 19,840 और 800 कहीं ना कहीं आपका EMA 20 के पास आ जाएगा, जो अभी स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद नीचे 720 और 580 तक भी आने वाले दिन में मार्केट जाएगी। तो अब सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। कब तक? जब तक मार्केट वापस 20,100 के ऊपर आके सस्टेन नहीं करती। तो जब तक 20,100 के ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज, जब तक 20,100 के नीचे है आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल ऑन राइज। ऑन द डाउन साइड एक गिरावट आती है तो आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए। फिर यहाँ पे अगर आपको बाय साइड पे ट्रेड करना है, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न जो कि मेरे को डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक होगा, तो वो मूव भी कैच कर सकते हो। जब आप कॉल साइड पे जाओगे तो आपकी पोजीशन साइज जो है वो कम होनी चाहिए, और जब आप पुट साइड पे जाओगे तो पोजीशन साइज जो है वो बेशक आप ओवरवेट करके भी जा सकते हो, लेकिन रिस्क आपको अपना देखना पड़ेगा। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑप्शन चेन। सबसे पहले बात करते हैं 19,901 की क्लोजिंग आई है। उसके बाद अगर आप देखोगे 20,000 जो है, 3,53,000 का कॉल राइटर, जिसमें से 3,28,000 आज ही ऐड हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं चाहे कुछ हो जाए कल मार्केट 20,000 के ऊपर नहीं जाएगी। अगर चली गई तो आराम से 20,100 तक चली जाएगी, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। एक चीज याद रखना। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,800 से लेके 19,850 और 19,900 ये अपने आप में बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो कल 20,000 और 19,800 मार्केट का खड़ी है 19,900।
अगर यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे चली जाए तो कोई दुख नहीं है, आराम से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हो। जब हीरो जीरो बनाना होगा कॉल साइड कंसिडर करोगे 19,800 के पास, और जब आपको पुट बनानी होगी तो आपको बनानी है राइज पे, ठीक है। 20,000 के आसपास मल्टीपल रेसिस्टेंस है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस उसको कह सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें जा रही है वहां से, ठीक है। तो 20,100 के पास से आप पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, 19,950 की पुट लेके चल सकते हो। एज अ हीरो जीरो 10 रुपए के आसपास मिल जाएगी। देयर आर हाई चांस कि ये चीज आपकी 10 से 90, जैसे ही मैंने अभी बताया, वो जा सकती है। 20,000 से एक गिरावट 19,840 तक आराम से मिल सकती है, अगर मॉर्निंग में आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी कुछ होगा आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा, उसका लिंक जो है आपको हमारी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी के अभी ज्वाइन करके चल सकते हो। चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि आज कैसा दिन रहा और आने वाले दिन में मार्केट कहाँ आ सकती है। आपको सबसे पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताओ कि क्या मैंने आप लोगों को यहाँ से यहाँ का टारगेट दिया था कि नहीं। 44,275 से 46,000 तक का टारगेट मैंने आपको दिया। यहाँ पे खड़े होके ये बैट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे अगर जिस लोगों को शॉर्ट करना है ना, ऑल टाइम हाई के स्टॉप लॉस से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वहां से शॉर्ट करके चल सकते हो। नो डाउट इसने स्ट्रेंथ दिखाई, लोगों को ट्रैप किया होगा, लेकिन बेफालतू में गैप डाउन होता है बिना किसी रीजन के, और अगले दिन आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप डाउन होकर मार्केट वापस आती है। तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट कर चुके हैं उनके लिए सिंपल टारगेट है 45,000 का, अकॉर्डिंग टू दिस बैट पैटर्न, ठीक है। अगर मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे हायर है की फॉर्मेशन बनाएगी, तब भी आप अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो, और अगर आप शॉर्ट पे बैठे हो तो 45,000 तक आराम से ट्रेड करके चल सकते हो। मेरे को लगता है कल कहीं ना कहीं 45,000 आ सकता है। यहाँ पे मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट ब्रेक होगा आराम से 45,000 की तरफ इंडेक्स निकल जाएगा। तो कल हम उसको ट्रेड करने वाले हैं। ट्रेड कैसे करेंगे वो भी हम इंट्राडे के चार्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, मैंने आपको ये भी मूव कैच करके दी, और मैं आपको ये मूव के बारे में ऑलरेडी बता चुका था जब मार्केट यहाँ खड़ी थी। आपको मैंने कहा था एक मूव ऐसी आएगी, दूसरी मूव ऐसी जाएगी, फिर यहाँ से वापस चाहे इंडेक्स जा सकता है। जो फॉलो करते हैं ना उनको पता है कि मैंने ये कहा था, और मेरे टेलीग्राम पे भी ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं, ठीक है। जल्दी से चलते हैं इंट्राडे पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इंट्राडे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है, कुछ दिन पहले जो सपोर्ट लगे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे सपोर्ट लगा था, तो हम इसको एक बार मार्क कर लेंगे, ये वाले लो को, ठीक है। तो यहाँ से एक अपना जोन बनाने की कोशिश करेंगे। जो आज का लो लगा है 275 का लगा है, या कितना लगा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 276, तो 275 है, आप मान के चलो 44,275। इसके नीचे अगर इंडेक्स निकला, आपको आंख बंद करके शॉर्ट कर देना है। स्ट्रेट टारगेट 45,275 के नीचे अगर इंडेक्स निकलता है, आंख बंद करके शॉर्ट करना है स्ट्रेट, और फाइनल टारगेट 45,000 का। इसके आसपास प्लस माइनस एक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं। 45,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है, हो सकता है इसके आसपास से मार्केट घूम जाए, या इसके नीचे जाके वापस मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए। तो कंसिडर सेल बिलो 45,275। देयर आर हाई चांस कि 45,000 आएगा, और मेरे को अभी भी लगता है कल एक गैप डाउन होकर ओपनिंग होती है तो ये लेवल स्ट्रेट टूटेगा, और इंडेक्स जो है वो आपका आराम से कहीं ना कहीं 45,000 पे आ सकता है। ऑन द अपसाइड, जब तक ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक इंडेक्स जो है एक बढ़िया लेवल पे नहीं जा सकता ऊपर। तो उन लेवल के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला हाई, ये वाला कैंडल देखोगे अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो 45,458 अपने आप में रेजिस्टेंस के ऐड कर रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे तो 45,500 जो है अपने आप में एक क्या है, राउंड लेवल। यहाँ पे आप लो भी देख सकते हो। जब मार्केट 45,500 के ऊपर आके सस्टेन होगी, पुल बैक ट्रेड ले सकते हो। पुल बैक में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का जो पुल बैक है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो रहा है। उसके लिए हमारा जो टारगेट है वो सिंपल 100 पॉइंट ऊपर टारगेट होगा, 45,600, 45,700 एंड 45,800। इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं। फिर वहां कहीं से गिरावट आ जाएगी, ये लेटेस्ट हाई है, ठीक है। 750 और 700 और 800 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, ठीक है। ये गैप जब इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो गैप फिल होगा, ठीक है। 45,800 के ऊपर मार्केट और तेज हो जाएगी, ये मान के चलना, लेकिन उसके ब्रेक होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बियरिश सेंटीमेंट है, ठीक है। अगर पुल बैक आएगा इस हाई से पहले ही पहले रिवर्सल आ जाना चाहिए।
ठीक है। तो ये जिन लोगों ने इस मूव पे भी शॉर्ट लिया है, थोड़ा बहुत अपना कहीं ना कहीं ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस नीचे आएगी। तो यहाँ पे सिंपल है, कंसिडर सेल बिलो। दो ही ट्रेड मैंने आपको बताया है। 45,275 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हो, स्ट्रेट टारगेट 45,000। ठीक है। ऑन द अपसाइड 45,500 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन होती है, आप बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 45,600, 700, 800 मैक्सिमम। इसके बीच में जो भी ट्रेड होगा वो आपको कल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप इसको ज्वाइन करके चल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मैसेज के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।